ऐसा मैच है कि जिसमें आपकी कंपटीशन होता है कि आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या इंडिया जीतेगी। तो दोनों कॉम्पिटिटिव टीम है, लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट्स। हम कुछ इस पे प्रिडिक्शन कर नहीं सकते, बट या ऑस्ट्रेलिया होम ग्राउंड के ऊपर तो जाए उनके पास एडवांटेज होगा, लेकिन इंडिया की साइड स्ट्रांग चल रही है। इंडिया ऑफ कोर्स स्ट्रांग टीम है, कॉम्पिटिटिव टीम है। आप इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, ये सारी कॉम्पिटिटिव टीम है, आपस में इनके अच्छे तगड़े मैच होते हैं। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। दुबई के विकेट्स पे तो वो चल गया, इंडिया के अपने विकेट्स पे वो चला। ऑस्ट्रेलिया का उसका पहला टूर होगा, ऑस्ट्रेलिया में हाई बाउंस विकेट्स होते हैं थोड़े से। क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स पे अभिषेक के बैट पे अगर बॉल आ गया तो क्या करेगा ये लड़का? देखिए वहाँ पे जो इंडियन प्लेयर्स उनकी ट्रेनिंग और वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी प्रोसेस में होती है, तो जब वो जाएंगे तो ऑफकोर्स रिजल्ट भी वो देंगे। हो सकता है कहीं लैकिंग हो, बट ये कि इन द एंड कॉम्पिटिटिव मैच होगा, दे विल परफॉर्म वेरी वेल। 5 मैचेस की सीरीज है, क्या समझते हैं सीरीज किसके हक में जाएगी? क्या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, क्या इंडिया जीतेगा, या क्या बनेगा? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के पास होम एडवांटेज होगा, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के पास ना मिचेल स्टार्क है ना उसके बाद पैट कमिंस होगा। बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया लैग करेगा, नए बॉलर बर्लट होगा, नेथन एलिस, बट स्टिल उनके पास एक बी टीम भी अगर उनकी है तो बहुत बेहतर टीम होती है, तो इसलिए आई थिंक उनके पास एक एडवांटेज ऑफ कोर्स है। जैसे उन्होंने ओडीआई में परफॉर्म किया, उनके पास एक एडवांटेज है, तो आई थिंक दे आर द फेवरेट। आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं, ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलिया से मुझे कोई बैट्समैन दे, वहां पे मिचेल मार्श होगा, ग्लेन मैक्सवेल लास्ट 3 T20 ज्वाइन करेगा, पहले 2 नहीं खेलेगा, उसके बाद ट्रेविस हेड वहां पे मौजूद होगा। तो क्या समझते हैं वहां से ज्यादा डेंजरस कौन सा प्लेयर है? आई थिंक ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड हमेशा इंडिया के खिलाफ बेहतर है। ओडीआई सीरीज जो अभी हुई है इसमें नहीं चला, लेकिन ये कि उनका ट्रेविस हेड हो गया, ग्लेन मैक्सवेल, दोनों बहुत ही इंडिया के खिलाफ बेहतर परफॉर्मर है, तो वो इन द एंड बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये दो वहां से नाम दे रहे हैं, ठीक है। जसप्रीत बुमराह इंडिया के पास मौजूद होगा, क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को? लास्ट जब टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह गया आज से 1 साल पीछे, तो वही 5 मैचेस में 32 विकेट से, क्या इस दफा जसप्रीत उन्हें T20 फॉर्मेट में चुप करवा सकता है? आई थिंक T20 फॉर्मेट थोड़ा कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट होता है, तो वहाँ पे विकेट की लैकिंग होती है, तो इसीलिए आई थिंक कुछ कह नहीं सकते, बट स्टिल बुमराह इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, तो वो परफॉर्म तो करेगा। ये है कि कहीं पे लैग करेगा, बट ये कि परफॉर्मेंस उसकी भी भरपूर होगी। ठीक हो गया। पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन जिसे लोग किंग कहते हैं, बाबर आजम मैदान में आने वाला है। T20 फॉर्मेट के अंदर, टेस्ट फॉर्मेट में तो सेंचुरी नहीं आ सकी, सेंचुरी का वेट चल रहा था। क्या समझते हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 32nd उसकी इंटरनेशनल आएगी T20 फॉर्मेट में, पिंक यूनिफॉर्म पहन के उतरेगा मैदान के अंदर बाबर आजम, तो क्या बनेगा वहाँ पे? देखिए जिस हिसाब से उसकी फॉर्मेट चल रही है परफॉर्मेंस, मुझे नहीं लगता कि कोई सेंचुरी आ रही है, बट ये एक है अगर अच्छे स्ट्राइक रेट परफॉर्म कर ले तो जाहिर है बहुत अच्छी बात है। माइक हसन ने बोला है कि नंबर 3 पे चांस दे रहे हैं, ये बाबर के लिए फाइनल चांस ही होगा, ना खेल सके तो T20 फॉर्मेट की तरफ से। हाँ, क्योंकि एक इंसान को बहुत जितने भी आप चांसेस देते हो उससे प्रूव करता है कि ये ऐसा कोई गली क्रिकेट तो हो नहीं रही है, प्रोफेशनल क्रिकेट है, आपको पेड हो रहा है, तो यू नीड टू परफॉर्म। ठीक है, कहीं पे आपको लैक हो, एक 10-12 मैच बंदा चांस देता है, जैसे साइम अयूब के चांसेस मिल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। तो इसी तरह से बाबर आजम को ही मिल रहा है, अगर परफॉर्म कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नो डाउट, लेकिन नहीं कर सका तो जाहिर है। सर पाकिस्तान ने साइम अयूब को एक और चांस दिया। अगर हम एशिया कप पे चले जाते हैं, जो लास्ट T20 मैचेस हुए, वहां अभिषेक 6 मैचेस 318 रन, वो भी 23 साल का यंग लड़का, लेफ्ट आर्म में ओपनर है। साइम भी लेफ्ट आर्म में ओपनर है, अभी यंग एज है, और बात करें इसके 6 मैचेस में शायद 35 या 39 रन आए थे। तो क्या समझते हैं अब कोई कमबैक हो रहा है साइम के बैट से? अभी भी कुछ नहीं कह सकते कि सैम के बैट से कमबैक होगा नहीं, बट ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द बॉलिंग साइड। बट लेकिन हमें सईद अनवर चाहिए, सईद अजमल नहीं चाहिए। लेकिन वही बात है ना, अब आप कुछ चांसेस देते हैं प्लेयर्स को, जैसे अगर आप एशिया कप से पहले उठा के देखें तो उसकी परफॉर्मेंस बड़ी कंसिस्टेंट, इंजरी से पहले अच्छा था, इंजरी से पहले बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, तो इसीलिए चीजें बाबर आजम को भी आप देखें 2-3 साल से वो T20 परफॉर्म नहीं कर पा रहा। विराट कोहली का भी यही सीन था, तो ये कि आप चांसेस दे, एक लिमिटेड टाइम तक चांसेस दे, उसके बाद नहीं परफॉर्म करा तो फिर आप उसको डोमेस्टिक में परफॉर्म करके PSL में परफॉर्म करके फिर इंटरनेशनल में कमबैक। सर इवेंट अगर एशिया कप की बात करें, जो लास्ट इवेंट हुआ T20 फॉर्मेट का था, अभिषेक भी पहली दफा मैदान में आया था, साइम भी पहली दफा आया था। इंडिया के बैट्समैन हमारे बैट्समैन के ऊपर ओवर कम कैसे हो जाती हैं, वो इतना अच्छा कैसे? आप अगर इंडिया की पूरी क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वो बहुत बेहतर है और फंडिंग के हिसाब से बहुत बेहतर है बनस्बत पाकिस्तान में आपको पता है बहुत ही लैकिंग है हर चीज़ के अंदर, लेकिन इंडिया हर चीज़ में हमसे बेटर है क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले में। तो क्या आप इंडियन बैटर से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते पाकिस्तान, बिल्कुल नहीं। हमने बाबर का भी विराट से किया था, वो बनता था? बिल्कुल नहीं बनता था। आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, आप उसके स्कोर कार्ड देखें, चीज़ ठीक है, आप बेटर करें ताकि बंदा कॉम्पिटिटिव हो, उसको एक फील लगे कि प्राउड फील करे, वो और मजीद कॉम्पिटिशन करे, बट ये है कि आप एकदम ही हाई क्रिएट करते हो, कोहली से मुकाबला नहीं बनता। नहीं, जाहिर ऑफ कोर्स नहीं बनता। आप उसकी स्टैट्स देखें, बाबर के स्टैट्स देखें, बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस। पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज को 1-1 से बराबर करवा लिया अपने होम ग्राउंड्स में ही। WTC का जो हम कह रहे थे हम टेबल टॉप करेंगे, नहीं कर सके पहले 2 मैचेस के बाद। क्या T20 सीरीज में हम हरा सकते हैं अफ्रीका को, या अफ्रीका सीरीज जीतेगी? 3 मैच क्या रिजल्ट रहेगा? यह वही बात है कि साउथ अफ्रीका सेकंड टीम लेके आ रहे हैं, तो अगर आप उसको भी नहीं हरा पा रहे तो फिर ये आपके लिए सवाल निशान है। ठीक है, कि आप हमें उन्हें बुरे तरीके से हराना चाहिए। जाहिर है आपकी फर्स्ट टीम प्रोफेशनल टीम खेल रही है और आप सेकंड टीम को भी नहीं हरा पा रहे, अगर
आपकी सीरीज अगर 3 मैचेस की है, ठीक है। तो अगर आप 2-1 कर रहे हो तो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि 2-1 भी क्यों हो रहा है जबकि वो सेकंड टीम आई है। ये बात सही है। तो अब आप देखें क्या रिजल्ट्स होते हैं, इसीलिए क्रिकेट में तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जरा कहना चाहूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है? हमें यह समझ नहीं आती, मोहम्मद रिजवान को उतार के हम शाहीन को ओडीआई में कैप्टन लेके आए हैं, क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है या सही डिसीजन? नहीं, मेरे हिसाब से कुछ भी जस्टिफाइड नहीं है। आप एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को आप बनाए, 3-4 साल उसने क्रिकेट खेली, अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन ये है कि आप मजीद चांसेस दें। एज के एक्सपीरियंस ज़्यादा, एज भी एक मैटर करती है उसके अंदर, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी के साथ आती है। तो आप और शाहीन को इंजरी के प्रॉब्लम्स भी इससे पहले भी आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ शाहीन को कैप्टन बना दिया था, 5 ही 5 मैचेस हार के आए थे, और एक सीरीज के बाद उतार भी दिया। ये कोई तरीका थोड़ी, आप एटलीस्ट कैप्टन को थोड़ा चांस तो दो, 2-3 साल दो, उसको परफॉर्म तो करने। तो आप हर 6 महीने बाद आपका कैप्टन चेंज हो रहा है, कोच चेंज हो रहा है, ये बात सही ये कोई क्या चल रहा है क्रिकेट? आप कॉमेडी है फिर? प्रोफेशनल क्रिकेट तो ये हुई नहीं ना, ये तो ऐसी नॉर्मल क्रिकेट लग रही है कि बस ठीक है, आज इसको उतार दो, उसको चढ़ा दो, उसको चढ़ा दो, इसको कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर आपके टाइम का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी चलते हैं, वहां पे भी ट्रेविस हेड होगा, मिचेल मार्श होगा, ग्लेन मैक्सवेल लास्ट 3 T20 खेलेगा, पहले 2 नहीं खेलेगा, जॉश इंजरस वहां पे होगा। तो क्या समझते हैं उनमें से कौन सा तगड़ा है जिसे इंडिया ने काबू करना है? ट्रेविस हेड जैसा कि हर दफ़ा इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो उनका टारगेट होगा कि पहले जल्द अज जल्द जिस तरह ट्रेविस हेड को पकड़ें। उसके अलावा नीचे जो होंगे, तो फिर अगर ऊपर से वो आउट करते हैं ज़्यादा उनके, तो फिर ज़्यादातर चांसेस इंडिया के पास, ज़्यादातर इंडिया के चांसेस है। इंडिया के चांसेस है। सर अब जरा आते हैं रावलपिंडी के ग्राउंड में, जहां पे पाकिस्तान का किंग जो है वो मैदान में उतरने वाला है। T20 एशिया कप स्किप हुआ, हमारा मिडिल ऑर्डर भी फ्लॉप रहा, अब नंबर 3 पे बाबर को लेके आ रहे हैं। क्या अफ्रीका के खिलाफ पिंक यूनिफॉर्म के अंदर बाबर की कोई परफॉर्मेंस आएगी? इंशाल्लाह जी, बाबर आजम हमारे लेजेंड प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मतलब क्लास, पूरी दुनिया में नाम है उनका, तो इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा परफॉर्म बाबर। सर बाबर की बात करें तो एक लंबा अरसा हो गया बाबर के बैट से ट्रिपल फिगर जो है वो देखने में नहीं मिला। 50 जो है वो भी 16 इनिंग्स के बाद आई थी रावलपिंडी के स्टेडियम में। तो T20 में कोई 100 के चांसेस, क्योंकि ऑलरेडी 3 है बाबर के बैट? जी इंशाल्लाह, रावलपिंडी में भी है मेरा ख्याल है 1 सेंचुरी, लाहौर में है, लाहौर में है, लेकिन इंशाल्लाह हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमारा किंग है, उसे मतलब सपोर्ट करनी चाहिए बाबर आजम को, इंशाल्लाह सेंचुरी। सीरीज क्या लग रहा है? 3 मैचेस हैं, पाकिस्तान के कितने, अफ्रीका के कितने? हमारी तो दुआ है पाकिस्तान जीते, तीनों वाइट वॉश करे साउथ अफ्रीका को और पाकिस्तान जीते। लेकिन टीम देख के, टीम के हालात देख के क्या समझ रहे हैं? हम तो चाहते थे हम टेस्ट सीरीज भी 2-0 जीते, लेकिन 1-1 हो गई। अब एज अ क्रिकेट फैन आपको क्या लग रहा है कि क्या रिजल्ट आएगा? टीम के हालात देख के मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद सीरीज जीते, जैसा कि कप्तान की खुद की कोई परफॉर्मेंस नहीं, वो है जो प्लेयर भी डिजर्व नहीं करता T20 फॉर्मेट। हाँ ये तो है, लेकिन बाकी वो कप्तान है हमारे पाकिस्तान का, हमें सपोर्ट करना चाहिए। देखेंगे बाकी, देखेंगे अभी कशमकश है। क्या लग रहा है, क्या बनेगा सीरीज का? जी मुझे भी यही लग रहा है कि जो हमारे जो कप्तान है वो इतने ज़्यादा है नहीं, T20 के स्पेशली प्लेयर वो है ही नहीं, लगता ही नहीं, किसी को नहीं लगता। मुझे छोटे सीनियर क्रिकेट प्लेयर हैं उनको भी नहीं लगता। बाकी रही बात बाबर आजम की थी, वो हमारा सीनियर प्लेयर है, हो जाते हैं अप्स एंड डाउन क्रिकेट में आते रहते हैं, पर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है जी। 5 T20 मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है जी। तो पाकिस्तानी पब्लिक की राय आपने देख ली है जी कि दोनों फॉर्मेट, दोनों तरफ पलड़ा भारी है। आप क्या कहते हैं, कौन सी टीम तगड़ी है और कौन सी टीम सीरीज़ हरा पाएगी? और दूसरी जाने पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, पाकिस्तानी पब्लिक की राय बाबर आदम के बारे में भी आपने देख ली है जी कि बाबर आदम तकरीबन 1.5-2 साल बाद T20 फॉर्मेट में वापस आए हैं। तो आज क्या परफॉर्म करेंगे या नहीं, कमेंट कीजिए। पाकिस्तानी पब्लिक की रिएक्शन देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।